गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? शब्द विचार। शब्द क्या कहलाते हैं? अनेक वर्णों के मेल से मिलकर बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, कुछ भी परिवर्तन या बदलाव आ जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? विकार कहा जाता है। विकार मतलब परिवर्तन आ गया। जबकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनका हम किसी भी प्रकार प्रयोग करेंगे वो अपने पहले जैसे रूप में ही बने रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आता। विकार नहीं आता मतलब परिवर्तन नहीं आता। इस आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी अविकारी। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो। सबसे पहले तो विकार का मीनिंग जानेंगे कि विकार क्या होता है। विकार मतलब बदलाव या चेंजेस। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, इन चारों शब्दों को याद रखना होगा आपको। आप लिंग भी जानते हैं क्या होता है, लिंग। वचन भी जानते हैं क्या होता है, काल भी जानते हैं क्या होता है, और कारक भी जानते हैं क्या होता है। लिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आप जानते हैं ना। वचन आपने पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन, जिनमें हमको संख्या पता चलती है। काल जानते हैं, समय। कारक भी जानते हैं कि कारक क्या होते हैं, हमने पढ़े हैं कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक, इन चारों के कारण विकार पैदा होता है। विकार मतलब बदलाव, परिवर्तन, कोई भी प्रकार के चेंजेस आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बस। अब आप सोचेंगे कि कोई शब्द है बस। अब इसमें ये देखिए, ये एग्जाम्पल में वचन और लिंग से बताया कि वचन के कारण क्या परिवर्तन हो रहा है। वचन यदि बस एक वचन है तो बस बोलेंगे, द्विवचन है, बहुवचन है, जैसे वचन परिवर्तित होते हैं तो बसें कर दिया उसको। यदि लिंग परिवर्तन हो, इसका नहीं होता। अध्यापक, तो इसका वचन क्या हो जाएगा? अध्यापकों। कि यदि अध्यापक हैं, है ना, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो हम उनके अनुसार बदलते हैं। जैसे अध्यापिकाएं आप कब बोलेंगे? जब स्त्रीलिंग होंगी। पुल्लिंग होंगे तो आप अध्यापक बोलेंगे। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना। इनके कारण, किन किन के कारण? लिंग, वचन, काल और कारक के कारण। तो वहाँ पर क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन से विकारी हैं? संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा अर्थात किसी का नाम। सर्वनाम जब हम संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। और क्रिया क्या होती है? क्रिया तो आप सब जानते हैं ना। अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी एक क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब जो भी काम चल रहा है वो क्रिया कहलाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द विकारी हैं क्योंकि लिंग, वचन, काल और कारक के कारण इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में, अभी विकारी में हमने क्या देखा कि जब परिवर्तन आ जाए, और अविकारी मतलब जिन शब्दों में वही चार जो हमने ऊपर लिए थे ना, लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग प्रत्येक स्थिति में एक सा होता है, मतलब कोई भी इसमें चेंजेस, परिवर्तन, बदलाव नहीं होते। जैसे धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे चलती है। राम और श्याम, गीता और नीता, नीचे बैठा है, नीचे बैठी है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द हैं।
ये सब भी आप जानते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे के सारे शब्द अविकारी शब्द हैं। इन्हें हम अवयव भी कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। और अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अव्यय, ये ध्यान रखिएगा, अव्यय के नाम से भी आएगा तो उसमें आपको अविकारी शब्द ही बताना है। प्रश्न पहला, शब्द किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इसके उदाहरण में हम बता सकते हैं मछली, जहाज, कि जब भी हम कोई भी ऐसा सार्थक शब्द क्या होगा कि जब भी हम किसी का नाम ले रहे हैं तो उनका चित्र, उन वस्तुओं का चित्र हमारे मन में उभरता हो, है ना, तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? तो विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण विकार का मतलब होता है कोई भी परिवर्तन या बदलाव पैदा होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों को याद रखना है आपको। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द विकारी हैं। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब विकार नहीं आता मतलब परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें भी हमें 4 याद रखने होंगे। कौन कौन से अविकारी शब्द हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्रश्न तीसरा, इन शब्दों से विकारी और अविकारी शब्द अलग करके लिखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, ये देखिए ध्यान से, बॉक्स में लिखा हुआ है सफलतापूर्वक, छोटा, उन्होंने, तालाब, परंतु, पढ़ेगा, और, पुस्तक, आहा, ऊपर। इतने शब्दों में से आपको सर्च करके लिखना है कि कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है। तो विकारी शब्द में हम विकारी शब्द ढूंढ कर लिख देंगे कि विकारी शब्द मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं? विकारी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छोटा, उन्होंने, तालाब, पढ़ेगा, पुस्तक, ये सारे क्या हैं? कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। तो ये सारे विकारी शब्दों में आ जाएंगे। अब बाकी के बचे हुए अविकारी शब्द, जैसे सफलतापूर्वक, परंतु और, आहा, ऊपर, इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो कोई क्रिया विशेषण है, कोई संबंध बोधक है, कोई समुच्चय बोधक है और कोई विस्मयादि बोधक है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अविकारी शब्द में आ जाएंगे। अर्थात इनमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण किसी भी प्रकार का विकार, परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न चौथा, इसमें देखिए क्या करना है, इन निरर्थक शब्दों का वर्ण क्रम ठीक करके सार्थक शब्द बनाइए। तो आप जानते हैं ना कि निरर्थक शब्द क्या होता है? जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए ये लिखा है फोटेनली, अब इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। तो इनका हमको वर्ण क्रम ठीक करना है, मतलब इनको सही से अरेंज करना है और अरेंज करके सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई भी अर्थ निकलता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला, फोटेनली। अब आप इसको देखिए, इसमें से क्या बन सकता है? फोटेनली। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोटेनली निरर्थक शब्द है और इससे हम सार्थक शब्द बना सकते हैं
टेलीफोन। कोई भी मात्राएं हमको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं जोड़ना। तो देखिए जितना हमने बनाया ये टेलीफोन, तो ये सही हो गया टेलीफोन, ये सार्थक शब्द बन गया। अब दूसरा देखते हैं, ये तो हमसे बन गया फोर्टेनली। अब हम दूसरा फोर्टेनली का हमने टेलीफोन बना दिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा हुआ है वा में छुट्टी की मात्रा वी, ता में आ की मात्रा ता और का, विताक। विताक से आप सोचिए कि क्या बन सकता है। सारे के सारे निरर्थक शब्द है, क्योंकि इससे कोई इनका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इससे हमको सार्थक शब्द बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? यदि आपने वा से स्टार्ट किया, वी से, तो वी का त, आप इसको चेंज कर करके देखिए कि कैसे आप इसको, जैसे आप इंग्लिश में जम्बल्ड वर्ड करते हैं ना, वैसे ही समझिए कि ये हिंदी में भी है ना। तो का से बनाएंगे तो का से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ बनेगा। का से बनेगा क्या? ता से बनेगा। का से बन सकता है कैसे? का को यदि आपने पहले लिखा का, अब इसके बाद आप लिखेंगे वी, वा में छुट्टी की मात्रा वी, ता में आ की मात्रा ता, तो इसको पढ़िए क्या हुआ? कविता। कविता है ना, मतलब पोयम। तो ये सार्थक शब्द बन गया। तो आपको सेकंड वाला भी क्लियर हुआ। अब थर्ड वाला देखिए, ला, वा के ऊपर बिंदी, गा में आ की मात्रा गा, तो इससे क्या बन सकता है? इससे बन जाएगा बंगाल। ये यहाँ पे बा बना हुआ है बकरी का, तो यहाँ से ये बन जाएगा बंगाल। तो ये भी एक सार्थक शब्द हो गया। ऐसे ही अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? च नी र शा। इससे क्या बन सकता है? क्या बन सकता है इससे? नी पहले आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे शा, निशाचर। निशाचर सार्थक शब्द होता है ना, तो इससे भी बन गया निशाचर। अब पा, बू, ढ़ा। अब इसको बनाना है, इससे क्या बनेगा? तो इसको ध्यान से देखिए, इसको चेंज कर करके देखिए क्या बन सकता है। इससे बन जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक सार्थक शब्द है। फिर लास्ट वाला बचता है रमिया। रमिया, इससे क्या बन सकता है? इससे बन जाएगा अमीर। अमीर, अमीर भी एक सार्थक शब्द है। तो ये आपको क्लियर हुए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाना।